हेलो दोस्तों, मैं फिलिपाइन में रहती हूँ और जिस वक्त ये कहानी शुरू हुई थी उस वक्त 30 दिसंबर था और दोपहर के 4:30 बजे होंगे या इससे ज़्यादा का वक्त था और मेरे अब्बू दूसरे शहर में कुछ ख़रीदने के लिए गए हुए थे। उस टाउन के बाज़ार में बहुत ही फ्रेश चीज़ें अवेलेबल होती हैं और जो चीज़ भी आप चाहें आपको वहाँ से फ्रेश मिलेगी। अब्बू हमारे नए साल की तैयारियों के लिए ज़रूरी चीज़ें लेने गए थे। जैसे ही मेरे अब्बू ने हमें बाय किया, मेरी बहन मीका ने आह भरी और अब्बू के बारे में फ़िक्रमंद दिखाई दी। मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वो हमेशा अब्बू के साथ हर जगह जाना चाहती थी। मैंने सोचा कि वो शायद इसी वजह से परेशान हो गई है। खैर, मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, लिहाजा हमने गुड बाय किया और घर में हम जो काम कर रहे थे वही करने के लिए हम घर वापस आ गए। 5 बजे के करीब का टाइम था और अंधेरा तेज़ी से बढ़ रहा था। सूरज ग़ुरूब होने का टाइम तो नहीं था, मगर बहुत ही तेज़ी से रोशनी अंधेरे में बदलती जा रही थी। मैं परेशान होने लगी कि अब्बू अभी तक वापस नहीं आए। आपको बताती चलूं कि मेरी माँ घर पर नहीं थी क्योंकि वो ओवरसीज़ काम करती हैं और जब मेरे अब्बू दूसरे शहर गए हुए थे तो घर में मैं ही थी जो अपनी बहन की देखभाल की ज़िम्मेदार थी। मैं अपने कमरे में स्पीकर ऑन करके डांस कर रही थी और डांस की कोई ख़ास वजह तो नहीं थी, बस बैठे बैठे बोर हो रही थी इसलिए। उसी वक्त मेरी बहन मीका अचानक से परेशान चेहरे के साथ दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसने ऐसी बात कही जो मुझे अभी तक कराहत देती है। मेरी बहन ने कहा, आपी, अब्बू का मुंह टेप से ढका हुआ है और उनके हाथ उनकी पीठ से बंधे हुए हैं। फिर उसने मुझे समझाना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि उसने उन्हें कैसे देखा। मैं चौंक गई। मैंने स्पीकर को ऑफ़ कर दिया और अपना फ़ोन उठाया और चेक किया कि कहीं अब्बू ने मुझे कॉल तो नहीं की और क्या कोई मैसेज वगैरह तो नहीं किया हुआ, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं घबराई हुई थी और उसी वक्त अपनी माँ और अपने बॉयफ्रेंड से रब्ता किया ताकि मैं ये बता सकूं कि अभी मेरी बहन ने मुझे क्या बताया है। कई मिनट से इंतज़ार करने के बाद मैंने ड्राइववे में अपने अब्बू की बाइक की आवाज़ सुनी। मैं बाहर भागी और उन्हें गले लगा लिया और जब मैंने उनके जिस्म के किसी हिस्से पर कोई ज़ख्म ना देखा तो मैं रो पड़ी। लेकिन ये इस कहानी का असल एंड नहीं था। जब हम खाना खा रहे थे तो मेरे अब्बू ने वजाहत की कि उन्हें देर कैसे हो गई थी। उन्होंने बताया कि जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने अचानक रोड पर बहुत बड़ा रश देखा। अब्बू ने बताया कि मैं तो बहुत ही घबरा गया था और ये जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हो रहा है। आखिरकार उन्हें मालूम हुआ कि सड़क पर 2 लोग मरे हुए थे और उससे भी बदतर बात ये थी कि उनके हाथ अभी तक बंधे हुए थे और उनके मुंह पर टेप लगी हुई थी और दोनों को सर के पिछले हिस्से में गोली मार दी गई थी। मैं बहुत डरी हुई थी और मेरी बहन ने मुझसे जो कुछ कहा था उसकी वजाहत करते हुए मैंने बात ख़त्म की। अब्बू ने इसे मजाक के तौर पर लिया, लेकिन मैंने इस बात को हरगिज़ मजाक नहीं समझा। मेरी बात का मतलब ये है कि मेरी 3 साला बहन इस चीज़ को कैसे जान सकती है, जैसे बांधना और मुंह पर टेप लगाना, शायद फिल्में या टीवी देखने की वजह से। लेकिन मुझे याद आया कि मेरी बहन तो टीवी देखती ही नहीं थी और उसको तो टीवी देखने से नफरत थी। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।